आगम में कहा गया है, इति कम परिणाय सव्वसो। प्राणी को दुख होता है तो दुख का कारण कर्म है। आश्रव से कर्म का अर्जन होता है और फिर जो अशुभ कर्म होते हैं वे दुख के कारण बन सकते हैं। हालांकि आश्रव से दोनों प्रकार के कर्मों का अर्जन होता है। अशुभ कर्मों का अर्जन भी होता है तो शुभ कर्मों का अर्जन भी होता है। 25 बोल का 14वां बोल, वहाँ नव तत्वों के भेद बताए गए हैं। तो आश्रव के 20 भेद बताए गए हैं। उन 20 भेदों को संक्षेप में हम करें तो 5 भेद हो सकते हैं। ये मिथ्यात्व आश्रव, अव्रत आश्रव, प्रमाद आश्रव, कषाय आश्रव, योग आश्रव, ये मूल 5 हैं। आगे के जो भेद हैं वे तो योग आश्रव का मानो विस्तार है। तो अब जो मूल 5 आश्रव हैं तो हम इनमें यूँ देखें 4.5 आश्रव तो पाप कर्म लगाने वाले हैं, आधा आश्रव पुण्य कर्म लगाने वाला है। 4.5 कैसे? मिथ्यात्व आश्रव, अव्रत आश्रव, प्रमाद आश्रव, कषाय आश्रव, इन चारों से तो एकांततः पाप कर्म का ही बंध होता है, अशुभ कर्म का ही बंध होता है। तो 4 तो अशुभ कर्म अर्जक हो ही गए। अब योग आश्रव है, उसके 2 प्रकार हैं, शुभ योग आश्रव, अशुभ योग आश्रव। तो अशुभ योग आश्रव से भी पाप कर्म का बंध हो गया। अब पीछे बचा शुभ योग। शुभ योग से पुण्य कर्म का बंध हो सकता है। तो 4 और आधा 4.5 आश्रव तो पाप कर्म लगाने वाले, आधा आश्रव हम एक कल्पना कर लें यानी केवल शुभ योग आश्रव है। उससे यह एक 5 में से 4.5 अशुभ कर्म लगाने वाले आश्रव, आधा आश्रव जो शुभ कर्म पुण्य कर्म लगाने वाला हो गया। तो आश्रवों में ज़्यादा तो ये पाप कर्म लगाने वाले ही हैं। और आश्रव से कर्म का आकर्षण होता है। जैसे छत से पानी कुंड में आता है तो कैसे आता है? नाला है छत पर, नाले में से पानी कुंड में आ जाता है। तो जैसे वो पानी नाले के द्वारा कुंड में आता है, उस नाले के समान आश्रव है। जो पानी आ रहा है वो कर्म के समान है। तो वो कर्म रूपी पानी आत्मा रूपी कुंड में यूँ आ जाता है। तो जितना भी दुख होता है वो सारा दुख मानो इन 4.5 आश्रमों से ही होता है। सारे दुख के जिम्मेवार हैं तो ये 4.5 आश्रव है, इनसे ये सारे दुख होते हैं। शुभ योग से जो पुण्य का बंध होता है वो पुण्य भी कोई आत्मिक सुख वाला नहीं होता। जे निर्जिन्ने से सुहे, कर्म निर्जरा से जो मिलता है वह सुख है। पुण्य भी आखिर जाकर छूटने वाला है, छोड़ने लायक है। तो मूल कर्मों की मुक्ति से निर्जरा से जो सुख मिलता है वह आत्मिक सुख होता है।
तो अब यहाँ आयारों में कहा गया इति कम परिणाय सब बसो, कि दुख का हेतु कर्म है, इसलिए कर्म की परिज्ञा करो, कर्म को अच्छी तरह समझो और फिर कर्मों से बचने का, खासकर पाप कर्मों के बंधन से बचने का प्रयास करो। अब जो 8 कर्म बताए गए हैं, हम उनमें भी देखें कि ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, मोहनीय, अंतराय, ये 4 कर्म तो पाप ही हैं, पापात्मक हैं, अशुभ कर्म ही हैं। अब वेदनीय, आयुष्य, नाम, गोत्र, ये चारों शुभ भी होते हैं, अशुभ भी होते हैं। तो 50% तो पाप कर्म हो ही गए, 4 कर्म पाप में, बाकी 4 में दोनों है, तो यानी 75% कर्म तो पाप के खाते में है, 25% हैं वो पुण्य के खाते में हैं। और पुण्य के खाते में पुण्य भी तो छोड़ने लायक ही है, इसलिए पुण्य के खाते में होने पर भी उनका बहुत ज़्यादा कोई महत्व नहीं, क्योंकि पुण्य भी आखिर कर्म है, आखिर कर्म छूटने पर, पुण्य कर्म भी छूटने पर ही आखिर मोक्ष में वो विराजमानता आत्मा की होती है। तो कर्म को समझ करके कर्म से बचने का प्रयास, कर्मों का कैसे बंध होता है, कैसे स्थिति, कैसे फल मिलता है, कौन से पीछे के जन्म का फल कब मिल जाए। अब हम देखते भी हैं कि अब एक बालक है, बच्चा है, बड़ा इंटेलिजेंट, बड़ा बुद्धिमान, समझदार, बहुत जल्दी याद कर सकने वाला, बहुत अच्छी तरह बात को पकड़ने वाला, जल्दी वापस प्रस्तुति दे सकता है, यानी ज्ञान का दिमाग बड़ा उसका तेज है, प्रतिभाशाली बच्चा है। तो इसका मतलब है उसके ज्ञानावरणीय कर्म कुछ हल्का है, क्षयोपशम है, इसलिए उसमें इतनी बुद्धिमत्ता, स्मरण शक्ति, समझ शक्ति का विकास है। एक दूसरे बालक को देखें, उसको विशेष कोई वो याद नहीं कर सकता, और यहाँ तक मानसिक रूप में अविकसित सा बच्चा है, कोई बात जल्दी सी समझता नहीं है, समझ शक्ति भी लो है। कई बच्चों का विकास बहुत पीछे, धीमी गति से, उम्र तो थोड़ी बढ़ गई, विकास छोटी उम्र के बच्चे जितना ही हुआ है। तो हो सकता है कि ज्ञानावरणीय कर्म का उदय है, इसलिए उसका ज्ञानात्मक विकास नहीं हो रहा है। कोई विद्यार्थी बहुत पढ़ते पढ़ते आगे बढ़ जाता है, ठेठ MA क्या, PhD क्या और अच्छी डिग्रियां, अच्छी पढ़ाई से प्राप्त कर लेता है। कोई 8वीं 10वीं पढ़ करके रह गया, आगे पढ़ने की इतनी वो क्षमता नहीं है और रुचि भी नहीं है। तो यहाँ भी कर्म का अंतर हो सकता है। अब ये ज्ञानावरणीय कर्म क्यों बंधता है? अब ज्ञान की आसाधना करना, ज्ञानी की आसाधना करना, किसी के ज्ञान प्राप्त करने में बाधा डालना, तो यूँ ज्ञान देने वाले का एक अभिनय, आसाधना करना, जो ज्ञानी है, ज्ञान दिया भी है, उसकी अवहेलना, आसाधना करना, ज्ञान की आसाधना, क्या पढ़ा है ज्ञान में, क्या पढ़ा है पोथियों में, यूँ कुछ एक उग्रता से, अभिनय से ज्ञान की अवज्ञा की जाती है। इन कारणों से हो सकता है ज्ञानावरणीय कर्म का बंध हो जाए, फिर अगले जन्म में या जैसे भी कर्म का विपाक हो, आदमी का ज्ञान इतना विकसित नहीं होता। बुद्धि की भी अवमानना नहीं करनी चाहिए कि बुद्धि में क्या पड़ा है।
उद्दंडता पूर्वक, अहंकार पूर्वक, अवज्ञा पूर्वक अवमानना बुद्धि की नहीं करनी। फिर कभी बुद्धि मिलेगी नहीं तो बुद्धि की अवमानना करें, अगले जन्म में बुद्धि विशेष मिलेगी ही नहीं तो बुद्धि की भी अवहेलना नहीं करनी चाहिए। अब किसी की आवाज़ मान लो, कोई आदमी है बोलने में यूँ हकलाता है कुछ, तो कोई उसकी नकल करता है, उसकी तरह बोल बोल के थोड़ा उसको चिढ़ाने का सा यूँ प्रयास करता है। खुद के ऐसे कर्म बंध गए तो फिर खुद की भी बोली वैसी हो जाएगी तो यूँ अवहेलना नहीं करनी चाहिए। तो यूँ ज्ञानावरणीय कर्म का बंध हो सकता है। अब देखिए वेदनीय कर्म है। अब किसी को आदमी कष्ट देता है, मारता है, लाठी आदि से मारता है, गुस्से में आके थप्पड़ मारता है, किसी को जान से भी मार दे मान लो, तो दूसरों को रुलाना, कष्ट देना, प्रताड़ित करना, मानसिक टॉर्चर, मानसिक रूप में उसको उत्पीड़ित कर देना, पुरानी बातें उठा उठा करके किसी की अवहेलना करना, यूँ दूसरों को रुलाना, परितापित करना, प्राण भूत जीव सत्व के प्रति अनुकंपा नहीं रखना, निरनुकंप हो जाना, तो यूँ असात वेदनीय का बंध हो जाए, फिर बीमारी के रूप में और रूप में असात वेदनीय का कर्म भोगना पड़ सकता है। और दूसरों के प्रति अनुकंपा, दया, किसी को भी मारना नहीं, लाठी आदि का प्रहार नहीं करना, किसी को रुलाना नहीं, बच्चे को भी बिना मतलब रुलाना नहीं चाहिए कि भी बच्चे को जानते हैं इस बात से रोएगा तो विवेक तो रखना चाहिए, पर जानबूझ के रुलाना नहीं चाहिए बच्चे को भी, क्योंकि थोड़ा मनोविनोद के रूप में बच्चे को यूँ कष्ट मतलब एक अविवेक रूप में और कुछ निरनुकंपता के रूप में बच्चे को भी रुलाना नहीं, उसको कष्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो अनुकंपा रखना कि किसी को कष्ट न पड़े, मेरी दया की भावना रखना, तो इससे दया की भावना है, करुणा की भावना है, किसी को कष्ट नहीं हो जाए, हो सके तो किसी को चित्त समाधि पहुँचाएं, हो सके तो एक साधु दूसरे साधु को साता पहुँचाए। तो अब हम देखते हैं कोई आदमी बीमार रहता है, तकलीफ में रहता है, कष्ट भोग रहा है, तो हो सकता है उसके कोई असात वेदनीय बांधा हुआ है, बेड पर पड़ा है, बरसों से तकलीफ थोड़ी पा रहा है, बस तो ये असात वेदनीय का उदय, बीमारियां लगी रहती है। असात वेदनीय का है तो शरीर मजबूत है, काम करने में सक्षम है, भले कोई काम कराओ जल्दी सी थकान नहीं है, तो इसका साउंड बॉडी है, मजबूत शरीर है, खास कोई बीमारी नहीं है। 40 आ गए, 50 आ गए, विशेष 60 आ गए, 70, विशेष कोई ज़्यादा बीमारी नहीं, अच्छा शरीर है। और भी अनुकूलताएं हैं कुछ सात वेदनीय संबंधी, तो उसने कोई सात वेदनीय का बंद किया होगा कि साता भोग रहा है, तो यह वेदनीय कर्म का है। अब मोहनीय कर्म है, अब कोई बहुत गुस्सा करता है, अहंकार, तो मोहनीय का बंद हो जाए, आदमी गुस्सेल रहता है, अहंकारी रहता है, तो मोहनीय कर्म से दृष्टिकोण भी मिथ्या हो सकता है दर्शन मोहनीय से। आयुष्य में कोई का लंबा आयुष्य, कोई को छोटा आयुष्य मिलता है, कोई को शुभ आयुष्य, कोई को अशुभ आयुष्य, किसी को नरक का आयुष्य, किसी को देवगति का आयुष्य। ये कर्मों के कारण से ये चार कारण बताए गए हैं आयुष्य कर्म संबंधी, कि नरक में जाने के क्या कारण हैं, कि महाआरंभ, महापरिग्रह, पंचेंद्रिय वध, मांसाहार, ये चार नरक गति आयुष्य बंध के कारण हैं। माया, गूढ़ माया, असत्य वचन, कूट तोल, कूट माप, ये त्रियंश गति आयुष्य बंध के कारण हैं।
प्रकृति से सरल होना, प्रकृति से विनीत होना, दया के परिणाम रखना, ईर्ष्या नहीं करना, मनुष्य गति आयुष्य के हैं। सराग संयम, संयमा संयम, बाल तपस्या, अकाम निर्जरा, ये देवगति आयुष्य बंध के कारण हैं। सम्यक दृष्टि अवस्था में मनुष्य है और सम्यक दृष्टि अवस्था में आयुष्य का बंध होता है मनुष्य के। तो न नरक का आयुष्य, न तिर्यंच का आयुष्य, न मनुष्य का आयुष्य, न भवनपति का देव का आयुष्य, न व्यंतर गति का आयुष्य व्यंतर देव का, न ज्योतिष्क का आयुष्य, न नपुंसक में, न स्त्री रूप में, केवल वैमानिक देव गति का ही उसके आयुष्य का बंध होगा। अगर आदमी के सम्यक्त्व अवस्था में आयुष्य का बंध होगा तो यहाँ देव गति में है मान लो, वो तो मनुष्य गति में आ सकता है। मनुष्य सीधा मर करके मनुष्य भी नहीं बनता। अगर सम्यक्त्व अवस्था में आयुष्य का बंध करेगा तो वैमानिक देवगति का ही आयुष्य बंध होगा। तो यह आयुष्य कर्म संबंधी मीमांसा। अब नाम कर्म है, उसमें भी तीर्थंकर नाम गोत्र का भी बंध किसी के हो सकता है। भगवान महावीर नंदन राजा के भव में फिर मुनि बन गए थे तो तीर्थंकर नाम कर्म का बंध हो गया। अब तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध हो गया, इसका मतलब कुछ अंशों में कि अगली गति मान लो उसकी देवगति हो सकती है या नरक भी मान लो हो जाए, पर उसके बाद तो वो जरूर मनुष्य ही बनेगा। यह मानो एक तरह से फिक्स तय है। तीर्थंकर नाम का बंध हो गया तो तीसरे जन्म में तो मनुष्य ही बनेगा, पंचेंद्रिय ही बनेगा। आयुष्य की भी जो व्यवस्था है एकदम उत्कृष्ट आयुष्य नहीं होगा, ये भी है। तो ये नियम तो ये बातें उसके तीसरे जन्म की भी मानो एक तरह से फिक्स हो जाती हैं जब तीर्थंकर नाम गोत्र का बंध हो जाता है। तो और भी नामकरण में स्वर कैसा है, अच्छा है, बुरा है, शुभ नाम, अशुभ नाम, यूँ अनेक चीज़ें हैं। शब्द कैसे, शब्द भी खुद की आवाज़ यानी शब्द हैं, खुद की आवाज़ कैसी है। आदेय वचन, कोई बात कह दी, लोग सम्मान के साथ बात को मान लेते हैं, किसी की बात को नहीं मानते हैं। तो नाम गोत्र क्रम है, उच्च गोत्र, नीच गोत्र, यूँ जाति, कुल, बल, रूप आदि के संदर्भ में प्रतिष्ठा, किसी की अप्रतिष्ठा, बेइज्जती, अंतराय क्रम है। तो ये दानांतराय, लाभांतराय, भोगांतराय, उपभोगांतराय, वीर्यांतराय, दान नहीं दे सकता। हम सिद्ध योगी आचार्य श्री महाप्रज्ञ से प्रेक्षा ध्यान का एक प्रयोग करें। आपको एक प्रयोग कराया जा रहे हैं श्वास प्रेक्षा का। 5 सेकंड में श्वास लेना है, 5 सेकंड भीतर रोकना है और 5 सेकंड रेचन करना है और 5 सेकंड बाहर रोकना है। इस प्रकार 20 सेकंड में एक श्वास। सावधान रहे, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके, श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके,
श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके। श्वास भरे, भीतर रोके, रेचन करे, बाहर रोके। श्वास भरे। प्रयोग संपन्न। तो ये ध्यान के बहुत छोटे प्रयोग कराए हैं और इनका स्वयं बार बार अभ्यास करें तो एक अच्छा अभ्यास हो सकता है। ओम आर्षम। एकाग्रता, तन्मयता, अपने आप को मंगलमय अनुभव करते हुए नमो अरहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्झायाणम, नमो लोए सब्बसाहूणम, एसो पंचणमुक्कारो सब्ब पावपणासनो, मंगलाणं च सब्बेसिं पढ़मं हवइ मंगलम। चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवलिपन्नत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहू लोगुत्तमा, केवलिपन्नत्तो धम्मो लोगुत्तमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहू शरणं पवज्जामि, केवलिपन्नत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। धम्मो मंगलमुक्किट्ठम्, अहिंसा संजमो तवो, देवावितं नमंसन्ति जस्य धम्मे सयामणो। च इत्ता भारहं वासं चक्रवट्टिमहिद्धियो, सन्ति सन्ति करे लोए पत्तो गइमणुत्तरम्। देवदानव गंधर्वा जक्ष रक्षस किन्नरा, बंभयारिं नमंसन्ति दुक्करं जे करन्ति तम्। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं स्थूलभद्राद्यः जैनधर्मोऽस्तु मंगलम्। मंगलं मतिमान् भिक्षुः, मंगलं भारमल्लकः, मंगलं रायचन्द्राद्या, मंगलं तुलसी गुरुः, महाप्रज्ञोऽस्तु मंगलम्। तेरा पंथोऽस्तु मंगलम्। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम, गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम। विघ्नहरण मंगलकरण, स्वामी भिक्षुनो नाम,
गुण ओळख समरण किया, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम, सर अचिंत्या काम। एक दिवसीय त्याग आज के लिए धारणानुसार त्याग है।